नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नारायण। मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना। जो जो वीडियो देखते हैं उनके ऊपर तेरी कृपा हो, उनके अंदर प्रेम जागृत करना। कथाएं सुनें, भगवान के नाम कीर्तन करें और उनके परिवार, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनके बुजुर्ग सदी, उनकी सदा रक्षा हो, रक्षा हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ दुर्गा की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री राधे कृष्ण की जय, श्री गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। श्रीमद्भागवत पुराण का पाठ 19। नाहोतं संकुले किश्चन सत्त्वा कृपणा पुमान् प्रत्या कयाता प्रतिश्रुत यो वदाता द्विजतये नासन्ति तीर्थे युधि चार्थानातीर्थता परां मुखाये तवन सेवनो नृपा यशंतकुले यद्यसामलेन प्रहलाद उद्भाति यथोडुपाखे यतो जातो हिरण्याक्ष चरणेक इमामहीं प्रतिवीरं दिग्विजये नाविदन्त गदायुधा यं विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णु समोद्वार आग तम नात्मानं जयनं मेने तदीर या भूर्यनुस्मरन् निशाम्य तदत्तं भ्राता हिरण्यकश्यपुरा अन्तुद भ्रातृं क्रुद्धो जगाम नीलमरे तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनम्बर यतो यतोऽहं तत्रासो मृतयो प्राणभूतामिवम् अतो मत्स्य हृदयं परक्ष्यामि परागदश एवं स निश्चित्य रिपो शरीर मादावतो निर्वविशो सुरेंद्र सवासनिलांत हित सूक्ष्म देह सता प्राणरंग्रेण विभंजिता। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान ना दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ देने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि क्यों ना हो, आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्बल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकलता, सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ी का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान
जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकश्यप तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे वह मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो वही मूर्ख है, बाहर की वस्तुओं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकश्यप उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका से होकर हृदय में जा बैठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।